प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सभी को जय मसीह की। आज आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ। आगे से लेकर मैं पवित्र आत्मा के बारे में सीरीज बनाना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा के बारे में जो भी वचन है उन वचनों को आपको शेयर करना चाहता हूँ। आप में से जो लोग पवित्र आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ पाना चाहते हैं, तो ज़रूर रेगुलरली हर वीडियो को देखिए, आगे से आने वाले हर मैसेज को सुनो और आपके दोस्तों को, आपके मसीही भाई बहनों को शेयर करो। उसी तरह ये जो मैसेज हम बोल रहे हैं, ये मैसेज को फिर से दोबारा पढ़कर प्रार्थना करो। परमेश्वर ज़रूर अपनी पवित्र आत्मा से आपको अभिषेक करने वाले हैं। हालेलुया। आइए परमेश्वर का वचन मनन करेंगे। प्रेरितों के कामों का पुस्तक अध्याय 1 वचन 4 से लेकर पढ़ता हूँ। यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद 40 दिन 500 लोगों को दिखाई देने लगे। उनमें से यीशु मसीह के जो 11 चेले हैं उनसे बात करने लगे। प्रभु ने पुनरुत्थान होने के बाद, आरोहण होने से पहले, रिजरेक्ट होने से पहले ये बातें बोले हैं कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। देखो, प्रभु ने कहा वेट करो, यरूशलेम में वेट करो। जो मेरे पिता ने मुझे प्रॉमिस दिया है कि आपको पवित्र आत्मा का वरदान भेजेगा, होली स्पिरिट की अभिषेक मिलेगा, पावर आपके ऊपर आएगा। वेट करो, प्रार्थना करो, सब लोग इकट्ठा होकर एक मन से मेरी आराधना करो, परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर तुम पर वो सामर्थ भेजने वाला है। देखो, प्रभु ने कहा जिसकी चर्चा मुझसे सुन चुके हो। क्या प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही चेलों से बताया है कि पवित्र आत्मा को दूंगा? जी हाँ, बताया है। कहाँ पर इधर बताइए। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा ताकि तुम्हारे पास एक और सहायक, सत्य का आत्मा, हेल्पर, एडवोकेट, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, पवित्र आत्मा तुम पर भेजेंगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम शक्ति पाओगे, सामर्थ्य पाओगे। आज मुझे कई लोग फ़ोन करके पूछते हैं, ब्रदर जी मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, क्या करूं? पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है तो आप अपने जीवन को पवित्र रखना है, पाप नहीं करना है। आपका शरीर, तन, मन, सोच, विचार हर जगह पवित्र होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध रहना है, रिलेशनशिप विद गॉड। कई लोगों को प्रभु से संबंध नहीं है, पास्टर से, प्रॉफिट से, अपोस्तल से संबंध है, लेकिन परमेश्वर से संबंध नहीं है। आज प्रभु कहते हैं तू मेरे साथ समय बिता। समय बिताए बिना आपको पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिलता। थर्ड पॉइंट है वेट करना है, प्रभु का गिफ्ट के लिए वेट करना है। देखो, उद्धार तो आपको मुफ्त में मिलेगा। जो भी व्यक्ति प्रभु पे विश्वास करता है, अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है, मन फिराता है, बपतिस्मा लेता है, वो तो पापों को क्षमा मुफ्त में मिलता है। लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए आपको प्रभु से समय, टाइम स्पेंड करना है, प्रेयर करना है, वर्शिप करना है, प्रभु की आज्ञा मानना है और प्रभु से प्रेम रखना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज कई मसीही लोग में भक्ति है लेकिन शक्ति नहीं है। चर्च जाते हैं, बैठ देते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं स्टेज पे, हालेलुया कहते हैं, लेकिन उनकी भक्ति में शक्ति नहीं है। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपसे ही बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपसे ही। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको चाहिए, लेकिन आपको मालूम नहीं हो रहा कैसे पाए। आज प्रभु आपसे ही बोल रहे हैं, मैं तुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझे मेरी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। तू लोगों से नहीं डरना है। मैं यहाँ देखता हूँ पंजाब में, मैं मसीही हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं प्रभु का विश्वासी हूँ, बोलने के लिए भी डरते हैं। उनके मेहमानों को देखकर, गांव वालों को देखकर, विलेज पिंड वालों को देखकर बहुत डर जाते हैं। अपने आप को क्रिश्चियन कहलाने के लिए भी
शर्मिंदा होते हैं, शेम फीलिंग होता है। क्यों? क्या हुआ? क्या पाप है? क्या गलती है? कुछ भी नहीं। अगर उनको हम बताएंगे तो हमारे मेहमान हमारे घर नहीं आएंगे, हमें हमारे फंक्शंस में नहीं आने देंगे। इसीलिए कई लोग अपने आप को क्रिश्चियन कहलाने के लिए भी डरते हैं। जो लोग यीशु मसीह का नाम बोलने के लिए डरते हैं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु के लिए खड़े होता है, विश्वास में, भक्ति में, चाल चलन में, परमेश्वर उसको अभिषेक देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम, सारे यहूदिया और समरिया में मेरी गवाही बनोगे। मतलब क्या है? यरूशलेम का मतलब आपका घर है, यहूदिया का मतलब आपका गांव है, आपका शहर है, और समरिया का मतलब आसपास स्टेट्स, अलग अलग गांव है। तो प्रभु ने कहा तुम अगर शक्ति पाओगे तो तुम तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे स्टेट में या आसपास तुम्हारे कंट्री में मेरी गवाही बनोगे। हालेलुया। आज इस वचन सुनने वालों को प्रभु कहते हैं, मैं पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पर भेजूंगा, मैं तुम्हें सारे जगहों में मेरी गवाही की तरह खड़ाऊंगा, तुम सच्चे मसीही बनोगे, मेरे आश्चर्य काम, मेरी अभिषेक तुम पर उंडेलने वाला हूँ। जो लोग चाहते हैं कि प्रभु मुझे अभिषेक कर, तो मेरे साथ ये प्रार्थना में जुड़ जाइए। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपने आज पवित्र आत्मा की अभिषेक के लिए यरूशलेम में राह देखो, प्रार्थना करो एक मन होकर, तुम मुझसे प्रेम रखो, मेरी आज्ञाओं को मानो, तब मैं पिता से विनती करूंगा और पिता तुम पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भेजेगा। प्रभु, जो लोग ये वचन सुनते हैं उनकी भक्ति में शक्ति नहीं है, पाप में गिरते उड़ते हैं, उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि तू पवित्र आत्मा से अभिषेक कर। जब तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर होता है, हमारा ज़िंदगी बदलता है, हमारा चाल चलन बदलता है, हम तेरे लिए सच्ची मसीह की तरह रहते हैं। मैं विनती करता हूँ, जो लोग ये वचन सुन रहे हैं उनके ऊपर होली स्पिरिट का अनॉइंटिंग भेज परमेश्वर। आने वाले दिनों में उनके ऊपर सामर्थ के काम कर पिता। उस सारे जगहों में तेरी गवाही बनने के लिए सहायता कर, तेरी स्तुति आराधना करने के लिए सहायता कर। उन लोगों में से जिन लोगों को तूने सेवकाई को बुलाया है, सेवकाई में आशीष दे परमेश्वर, सेवकाई की प्लान्स को उनको बता परमेश्वर। कितने बार गिरते उड़ते पाप में संसार में रहोगे? कुछ ही समय है प्रभु के लिए जीने के लिए। इस जिंदगी में उपवास रहकर पवित्र आत्मा की राह देखो, चेलों की तरह प्रार्थना करो कमरा बंद करके। प्रभु आपको पवित्र आत्मा से अभिषेक करेंगे, आप एक सामर्थ्य जीवन, पावरफुल लाइफ प्रभु के लिए जीवन बिता सकते हो। हालेलुया। और इस लॉर्ड्स हाउस सेवकाई के लिए अभी मैं चर्च में हूँ, देख रहे हो, बहुत सारी ज़रूरतें हैं। चर्च का कॉम्पाउंड वॉल का काम रुका है, मैं बहुत बार बोला हूँ। अगर आपको प्रभु ने प्रेरणा दिया है तो ज़रूर इस छोटी सी सेवकाई में आप अपना बीज बोकर, अपना दान बेचकर सेवकाई में सपोर्ट करो, ताकि सेवकाई को हम आगे बढ़ा सकें। गॉड ब्लेस यू।